मैं अभी खाने के ऊपर एक बार जनरल ओवरव्यू देता हूं, उसमें भी 5 साल से 25 साल तक के सारी बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल है। इसमें आपके सवाल का भी आ जाएगा और इसमें हर एक का अपना अलग अलग ही होगा। कोई बोलेंगे जी मेरा बच्चा खाता नहीं है, कोई बोलेंगे इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है प्लेट लेकर, ये कुछ भी नहीं खाता है, कोई बोलेंगे ये खाली फ्रूट खाता है सब्जी नहीं खाता है, कोई कहेगा खाली सब्जी खाता है फ्रूट नहीं खाता है, कोई कहता है कि ये बहुत खाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। मैं इसको सारे को ही एक छोटे से फ्रेम में एक बार पूरा का पूरा समेटने की कोशिश करता हूं, समझते हैं। खाने का संबंध भूख से है, पेट से है, मोबाइल से नहीं है। पहला सवाल, मतलब पहला एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि इसको सिर्फ खाते समय स्क्रीन देते हैं, इसको अगर हम टीवी या मोबाइल ना दें तो ये नहीं खाता है। पहले इसको कवर कर लेते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि हम जब आए बड़े हुए तो बुधवार को सिर्फ चित्रहार आता था शाम को 6 बजे, और संडे को 4:30 बजे विक्रम और वेताल आता था। तो फिर हमने रोटी कब खाई? क्योंकि अगर रोटी का संबंध स्क्रीन से है, अच्छा मोबाइल तो था ही नहीं तो ये कैसे हो गया कि रोटी का संबंध स्क्रीन से जुड़ गया? इसको साइंस में, साइकोलॉजी में एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जाने अनजाने में हमने ब्रेन को ये एक ऐसा सर्किट बना दिया कि हमें ये स्क्रीन मिलेगी तो हम खाना खाएंगे। अब इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। माँ बाप की ममता, वो चीज़ जब जागती है कि मेरा बच्चा कुछ खा ले चाहे स्क्रीन ही देख ले, तो वो क्या करते हैं, जस्ट खाना खिलाने के चक्कर में स्क्रीन दे देते हैं। अब कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि किसी चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। फ़ायदा हुआ कि उसको एक वक्त की रोटी मिल गई जो उसने खा ली, और नुकसान ये हुआ कि उसके ये जो सिम्टम्स थे वो और बढ़ गए, और फिर ये विशियस सर्कल बनने लग गया। तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि खाने का संबंध स्क्रीन से नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी सख्ती आएगी, जिसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं प्यार वाली सख्ती। अब प्यार वाली सख्ती कैसे होती है वो समझ लीजिए। पूरी रोटी, पूरी थाली, और ये सब बच्चों के ऊपर लागू है। ये नहीं है कि जो हमारे बच्चे को स्पेशल नीड है सिर्फ उनके लिए है, सभी बच्चों के लिए ऊपर ये चीज लागू होती है। प्लेट बनाइए, खाना बीच में लगाइए, जो आप खिलाना चाहते हैं वो डालिए, अपनी मर्जी की चीजें डालिए बीच में, और उसको बोलिए कि बेटा खा। अब वो नहीं खा रहा, आप पूरी कोशिश करो, भागना है भाग लो उसके पीछे, 5 मिनट भाग लो, 7 मिनट भाग लो, भाग ही लो आप, कोई बात नहीं। नहीं खाया, ओके, थाली ले जाकर किचन में रख दीजिए। अगले 1 घंटे तक, सिर्फ 1 घंटे तक उसको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सादे पानी के, कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 घंटे के बाद वो वाली प्लेट फिर लेकर आइए और फिर भाग लीजिए उसके पीछे, खा 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 करते रहो। मुझे नहीं लगता वो खाएगा। नहीं खाया, प्लेट लेकर वापस किचन में रख दीजिए। अगले 1.5 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा सिवाय सादे पानी के। ये ध्यान रखना है। अगर उसके मुंह में एक भी बिस्किट या एक भी चिप्स या एक भी कुछ और टॉफी, चॉकलेट, कुछ भी मुंह में चला गया तो आपकी मेहनत बेकार है। 1.5 घंटे के बाद प्लेट फिर लेकर आइए। मुझे लगता है बच्चे हमारे बड़े जिद्दी होते हैं, वो अभी भी नहीं खाएंगे वापस ले जाइए। 2 घंटे तक उसको कुछ नहीं देना। ये प्यार वाली सख्ती है। अगर आपकी मां की ममता जाग रही है, जो कि नेचुरल है, कि हाय मेरा बच्चा भूखा, तो डॉक्टर से जाके पूछ लो कि हे डॉक्टर, मुझे कृपया यह बताएं कि मेरा बच्चा कितनी देर तक, ईश्वर ना करे कि उसको कुछ हो बिना खाए हुए। अगर वो 4-6 घंटे का टाइम दे देता है आपका डॉक्टर, क्योंकि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा अगर आपका डॉक्टर आपको 4-6 घंटे की जिम्मेदारी दे देता है तो ठीक है ना, फिर मत दो ना। अब थाली लेकर आओगे ना, खाएगा। 1 दिन नहीं खाएगा, सुबह खाएगा, लेकिन वो आपको जिगरा चाहिए। लेकिन एक जिगरा मैं इस तरीके से कहता हूं, छोटा सा बच्चा होता है ना, जब अभी न्यू बॉर्न, पहले महीने में उसे इंजेक्शन लगाने चले जाते हो कि नहीं जाते हो? पहले महीने में इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं बच्चों को, और आपको यह भी पता होता है कि ये इतना सा भी बच्चा है, इंजेक्शन लगेगा, सुई लगेगी, रोएगा, और यह भी पता है कि इसके बाद इसको बुखार भी होना है। पता है ना, बहुत सारे बच्चों को बुखार होता है।
फिर भी जाते हो इंजेक्शन लगवाने। क्यों? उस समय कहां जाती है आपकी मां की ममता? इतने इतने बच्चों को सुइयां लगवाते हो, उस समय नहीं ममता जागती? जागती है, लेकिन क्योंकि हमें पता होता है कि इसका फायदा क्या होगा, पता होता है ना। बच्चे को जब पहली बार, अपने नॉर्मल टिपिकली ग्रोइंग बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को जब स्कूल छोड़कर आते हो तो कितना रो रहा होता है अंदर, क्योंकि बच्चा डर रहा होता है कि मेरे को छोड़कर जा रहे हैं। रोता है ना बच्चा? फिर भी धक्के दे देकर अंदर छोड़कर आते हो ना। कभी भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को देख लो आप, जिस समय ये बैच खुलते हैं ना, मैंने तो एक्सपेरिमेंट करके तौर के ऊपर देखा हुआ है, अंदर बच्चे रो रहे होते हैं, बाहर माएं रो रही होती हैं बैठ के, फिर भी भेजते हैं अंदर। कहां जाती है आपकी मां की ममता? उस समय नहीं होती? होती है। लेकिन पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, पता होता है कि ये बच्चे की बेहतरी के लिए है। तो ये खाना खाते समय अक्ल वो वाली कहां जाती है हमारी? कि कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, बड़ी रिस्पेक्ट मैं करता हूं, क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पाला है। वो भी मैं जब कुछ नहीं खाता था ना, मेथी और वो जब चीज़ें बनती थी, आ तेनू आलू का परौंठा बना देनी आ, चल तेनू मैं पनीर की भुर्जी बना देनी आ। मैं आज तक आलू का परौंठा खा खा कर परौंठा हो गया हूँ। मेरे को आज भी हरी पत्ती वाली सब्जियां समझ नहीं आती। तो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही कह रहा हूँ आप सब लोगों को कि चीज़ों को समझिए, और ख़ास तौर से जब हमारे बच्चे जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, उनकी बॉडी की पूरी ग्रोथ के लिए उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर खाने से बढ़ जाता है, शरीर बढ़ जाता है। आप इसको कुछ भी देंगे ना खाने को, शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कुदरत ने बोला है हमें। आप कुछ भी दो, क्योंकि भूख मिट गई, कैलोरीज आ गई, शरीर बढ़ जाएगा। कमी पता कहां आएगी? ब्रेन की डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकल ग्रोथ हो जाएगी। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, ये हर चीज एक बैलेंस्ड डाइट से मिलती है। ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए। 70 किलो का शरीर अगर होना, तो इसमें से ब्रेन सिर्फ 1.5 किलो का होता है, 2% होता है सिर्फ। 70 किलो का शरीर बढ़ जाएगा बढ़ते बढ़ते, लेकिन ये जो 1.5 किलो के शरीर को जो फ्यूल चाहिए ना, वो एक सही डाइट से आएगा। इसलिए मैं कहता हूं खाना नहीं, सही खाना जरूरी है। जो बच्चा मांग रहा है अगर मैं वही देता रहूंगा, तो बच्चे को तो पता नहीं है ना, ये तो मुझे प्यार वाली सख्ती करनी पड़ेगी। सो पहले तो स्क्रीन बंद कीजिए, क्योंकि वो माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही, उससे उसके जो न्यूरल वायरिंग है वो अलग किस्म से चलती चली जा रही है। दूसरा, उसको एक बैलेंस्ड डाइट दीजिए, ये नहीं कि वो जो चाहता है वो मिलेगा उसका। अच्छा एक बात बताइए, जो हमें अच्छा लगता है वो हमें क्यों अच्छा लगता है? जो हमें अच्छा लगता है वो हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे टेस्ट बड वैसे बन चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं अगर मेथी खाना शुरू कर दूंगा ना, तो मुझे पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिन में मुझे मेथी अच्छी लगने लग जाएगी। ये कुदरत ने सिस्टम बनाया अंदर, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करिए ना, उसको समझ लीजिए। ये थोड़ी ना, अच्छा अगर ऐसा ही है, ये मेथी बिकती क्यों है? बड़े सारे लोग इतने मजे ले लेके कैसे खाते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं नहीं खाता, मेरे टेस्ट बड नहीं डेवलप। लेकिन इसका मतलब कि कुछ तो टेस्ट होता होगा, तभी तो लोग खाते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट बड डेवलप हो गए। सो टेस्ट बड्स बन जाते हैं। आपका बच्चा इसलिए वो चीजें नहीं खा रहा क्योंकि उसको कुछ और मिल रहा है। आप उसकी बाकी की सप्लाई रोकिए, वो वापस इस पर आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो बैलेंस्ड डाइट हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए, खास तौर से कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। यहां तक समझ आ गया? अभी एक पीछे सवाल था कि मेरा बच्चा जो है वो खाता रहता है, ओवर खाता है। अब इसमें क्या है, चीजों को समझते हैं। 2 पार्ट हो सकते हैं इसके। पहला तो ये कि बच्चा ज्यादा खा रहा है तो ओवरवेट हो रहा है। अब ओवरवेट हो रहा है तो इसका मतलब उसको कैलोरीज ज्यादा चाहिए, तो ये विशियस सर्कल होता जा रहा है। एक तो सिचुएशन ये है कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अब वजन बढ़ता जा रहा है तो यानी कि मेरे को खाना ज्यादा चाहिए। अब मैं खाना ज्यादा खाता जा रहा हूं, वजन बढ़ता जा रहा है, खाना ज्यादा खाता जा रहा हूं, वजन बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा खाने का दिल कर रहा है, और ज्यादा वजन बढ़ रहा है, यानी कि एक विशियस सर्कल बन गया। पहले तो इसको ब्रेक करना है।
अगर तो ओबेसिटी हो रही है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है, बच्चा सीडेंट्री हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उससे और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस केस में अगर हो रहा होगा तो पहले तो उसकी वही स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, जिसमें ऐसी चीज़ें खिलाना जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, जिसमें पेट को भरने की वो जैसे फाइबर वाली चीज़ें हैं तो जल्दी फुलफिल वाली चीज़ फील आए। और फिर धीरे धीरे इसके लिए आपको एक डाइटिशियन से और एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपर एक बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी। दूसरा ये आता है जैसा इनके केस में कि वजन नहीं बढ़ रहा लेकिन बच्चा ओवर ईट कर रहा है। इसका मतलब पहला तो ये है कि ओवर ईट क्यों कर रहा है, क्योंकि ब्रेन के सिग्नल पूरे नहीं जा रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हम भी ओवर ईट कर जाते हैं, कोई चीज़ स्वाद बनी हो ना, तो जब तक यहाँ तक मैसेज आता है कि पेट भर गया तब तक शायद हम 1 या 2 रोटी ज़्यादा खा चुके होते हैं। एक्चुअल में प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा कि रोटी खाने का एक तरीका होता है कि हर वो ग्राही को 15 बार चबाओ। सुना है कभी पहले आपने कि मतलब धीरे धीरे खाना है? वो धीरे धीरे इसलिए खाना है क्योंकि जब पेट भरता है तो इसका सिग्नल ब्रेन में आता है कि पेट भरा है तो मैं रुक जाता हूँ खाने के लिए। लेकिन कई बार चीज़ बड़ी अच्छी हो तो फड़फड़ खाते हैं हम लोग, तो वो इतनी जल्दी अभी ब्रेन का सिग्नल ही नहीं आ पाता कि पेट भर गया है, इतनी देर में मेरी ओवर ईटिंग हो जाती है और बाद में मैं अपने आप को ओवर स्टफ्ड फील करता हूँ। एक तो ये टेक्निकल चीज़ है कि मेरे सिग्नल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कई बार हमारे जो ऑटिज्म या दूसरे जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनमें एक तो वो जैसे अभी हाइपर एक्टिविटी बोली तो जल्दी 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 हर चीज़ करनी होती है, तो वो उस चक्कर में उनके ब्रेन के सिग्नल जब तक आते हैं तब तक वो ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि प्रोसेसिंग फॉल्ट है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में ब्रेन की सर्किटिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बच्चों में इस चीज़ की दिक्कत आती है कि सिग्नलिंग आने में एक्स्ट्रा डिले होता है, तो तब तक हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। लेकिन ये ओवर ईटिंग करने के बाद भी अगर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं हमारे कोई वॉर्म्स तो नहीं है, जैसे पेट में कीड़े वगैरह होते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार डीवॉर्म करवाना या उससे और पीडियाट्रिशियन से, क्योंकि यहाँ मेडिकल ओपिनियन ज़्यादा चाहिए होगा। ओवर ईटिंग इज़ नॉट एज एडवाइजेबल। या तो उस बच्चे की नीड है, वो क्या नीड है उसको समझना पड़ेगा। प्रॉपर एक डाइटिशियन उसका कैलोरी चार्ट बनाएंगे, उसका डाइट चार्ट देखेंगे क्या है, फिर कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ों के अंदर क्या होता है कि कैलोरीज कम होती हैं लेकिन खाने से अंदर जाकर फुलावट जल्दी होती है, यानी कि उससे हमें जल्दी मैसेज मिलता है, जिसे हम फाइब्रस फूड्स कहते हैं। तो इसमें आपके जो डाइटिशियन हैं वो आपको एक बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 लोगों से कंसल्ट करनी चाहिए, एक आपके पीडियाट्रिशियन से या क्योंकि अब तो बच्चा बड़ा हो चुका है तो जो भी आपका मेडिसिन का डॉक्टर है उनसे कि वो क्या इसमें सजेस्ट करते हैं, और दूसरा एक डाइटिशियन से चार्ट बनवाना चाहिए कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा चार्ट बना कर दो इसकी कैलोरी के नीड के मुताबिक। तो उसमें प्रॉपर देखा जाता है कि बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, और अगर वो ओवर ईटिंग कर रहा है तो उसको ऐसा कौन सा फूड दें जिससे कि कैलोरीज कम हो जाएं लेकिन सेटाइटी ज़्यादा हो। तो इसको बहुत ही टैक्टफुली डिज़ाइन करना पड़ेगा, इसका जस्ट ऐसा कोई फिक्स्ड आंसर नहीं हो सकता।